वेलकम टू मैथमेटिक्स इज मॉस। माय नेम इज अर्चना चौहान एंड आपके साथ मैं डिस्कस करने वाली हूँ चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी न्यू बुक। ओके, एंड फर्स्ट एक्सरसाइज आई हैव ऑलरेडी डन विद इंट्रोडक्शन पार्ट। सो एक्सरसाइज 1.2 का भी अगर आपने अभी तक इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो आप इंट्रोडक्शन पार्ट देखिए, फिर उसके बाद आप एक्सरसाइज करें। ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने एग्जाम्पल्स को भी सॉल्व किया हुआ है। एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, दैट इज प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। सो आपको सेंटेंसेस बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखा है तो। ओके, अगर देखा है तो बिना देखे लिखने की कोशिश करें। सो क्या होता है फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप होता है हम इसको लेट करते हैं। क्या लेट करेंगे? लेट अस एज्यूम, याद कर लें दैट क्या होगा? रूट 2 बी रेशनल। हमने ये लेट कर लेना है कि ये कैसा नंबर है, एक रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर है तो बेटा किसके फॉर्म में होगा? ये होगा a अपॉन b की फॉर्म में होगा, जहां पर a एंड b आर को प्राइम। ठीक है, आप ये लिखेंगे कि ये दोनों कैसे हैं? को प्राइम है। एंड उसके अलावा जो b है दैट इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब उसके अलावा आप मान सकते हो यहाँ पे कि अगर ये को प्राइम है तो इनके बीच में 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं होगा। मानते हो ये बात? ठीक है, अब यहां से क्या करोगे? ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो उस केस में हमें क्या मिला? रूट 5 का स्क्वायर है ना, और ये a अपॉन बी का होल स्क्वायर। यहां से आपको मिलेगा 5 इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, और यहां से इसको थोड़ा सा और बेहतर तरीके से अगर आप लिखें तो आप बोलोगे कि b स्क्वायर 5b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। यहां से आप बताओगे कि जो 5 है दैट डिवाइड्स 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, इट इंप्लाइज दैट 5 डिवाइड्स a। ठीक है, अगर वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो a को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब यहां से क्या पता चला? सो 5 इज अ फैक्टर ऑफ a। हमने यहां से ये बात यहां से कंफर्म कर ली। लेट्स से क्वेश्चन नंबर 1, इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 बोल दिया है। ओके, नाउ सेकेंड स्टेप पे चलते हैं। आप बोलोगे कि लेट a इक्वल्स टू 5c। ये दिस इज a। लेट a इक्वल्स टू कितना होगा? 5c। उसके लिए क्या बोलोगे? फॉर सम इंटीजर c, राइट? ये हो गया फॉर सम इंटीजर c, राइट? अब यहां से क्या होगा कि दोनों तरफ का स्क्वायर करोगे, कितना आएगा? 25c स्क्वायर आ जाएगा। और a स्क्वायर की वैल्यू वहां पर क्या थी? 5b स्क्वायर थी, तो यहां से क्या आ गया? 25c स्क्वायर। इससे ये कट जाएगा 5 टाइम्स, तो यहां से b स्क्वायर कितना आ गया? 5c स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब आप क्या बोलोगे कि जो 5 है 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, इट इंप्लाइज दैट 5 डिवाइड्स b। ठीक है, तो इसका मतलब 5 इज अ फैक्टर ऑफ b, सो 5 इज अ फैक्टर ऑफ b। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि 5 जो है a का भी फैक्टर हो जाए, 5 b का भी फैक्टर हो जाए? तो इसका मतलब 5 तो कॉमन फैक्टर हो गया ना, है ना? तो अब आप यहां पर लिखोगे फ्रॉम, ये जो लास्ट वाला था ना इसको इक्वेशन 2 बोल देना। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये दोनों इक्वेशन से हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? वी ऑब्जर्व दैट a एंड b हैव एट लीस्ट 5 एज अ कॉमन फैक्टर। दोनों में क्या है? 5 कॉमन फैक्टर हो गया। ओके, बट दिस contradicts the fact that a and b are co-prime। a and b, ये b है बेटा, b are co-prime। ठीक है बेटा, so this means that, इससे हमें क्या पता चला? this means that our assumption is wrong। ठीक है, हमारी assumption क्या हो गई? wrong हो गई या not correct हो गई। hence रूट 5 is irrational। ठीक है बच्चों, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज
इरेशनल। ओके, सो यहाँ पर गिवन नहीं है कि √5 एक इरेशनल नंबर है, तो यहाँ पर आपको पहले √5 को प्रूव करना होगा, है ना। तो पहला स्टेप आप खुद से करोगे कि प्रूव करोगे किसको, √5 इज इरेशनल। वो मैं बता चुकी हूँ कि कैसे करना है। उसके बाद आप स्टार्ट करोगे प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। ठीक है, इसको प्रोसेस को करने से पहले आपने वही पूरा है, एक एग्जाम्पल हम लोग ऐसा कर चुके हैं। चलिए तो लिखिए, आप लिखेंगे लेट एस अज्यूम दैट 3 + 2 √5। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये आया हुआ है सीबीएसई में, 2023 में भी आया था, 2019 में भी आया था। ठीक है, इज आर रेशनल, क्या मान लिया हमने इसको कि ये एक रेशनल नंबर है। ठीक है, सो अगर रेशनल नंबर है तो डेफिनेटली इट वुड बी द फॉर्म ऑफ a/b। इसको रीअरेंज करो तो √5 कितना हो जाएगा, देखो पहले 3 उधर जाएगा तो a/b माइनस का 3 एंड फिर क्या होगा 1/2 इधर आएगा। ठीक है, सो हाउ कैन यू राइट, यू कैन राइट √5 इक्वल्स टू a - 3b/2q। ठीक है, इतनी बात समझ हो गई। अब यहां पर अगर तुम ध्यान से देखो, जो a - 3b है, a - 3b, सिंस आप लिखना नहीं भूलेंगे, a - 3b इज एन इंटीजर, ये एक इंटीजर है। ओके, एंड उसके अलावा इंटीजर, और उसके अलावा 2b, क्यों नहीं है बेटा यहाँ पे, ये सॉरी 2b है, कट 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 कट, इसको 2b करो। ठीक है, एंड 2b क्या है, इज ऑल्सो एन इंटीजर। ये भी क्या हो गया, एक इंटीजर हो गया। अगर ये भी इंटीजर है तो इसका मतलब क्या हो गया, a - 3b/2b क्या हो गया, इज अ रेशनल नंबर, है ना, इज अ रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल है तो उस केस में क्या होगा, √5 को भी क्या होना होगा, रेशनल नंबर होगा। तो आप लिख सकते हो कि दिस शोज दैट √5 इज अ रेशनल नंबर, तब ये होगा। लेकिन क्या हो गया, फिर से कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। ठीक है, बट वी नो दैट या व्हाट वी प्रूव्ड अबव, अगर आपने इसको प्रूव किया है तो, बट वी नो दैट √5 इज व्हाट, इरेशनल। अगर ये इरेशनल है तो ये रेशनल के इक्वल कैसे हो सकता है, सो इट कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर एजम्पशन। ठीक है, तो क्या होगा, ये हमारी एजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। इसका मतलब हमारी एजम्पशन क्या थी, आर एजम्पशन assumption of 3 + 2 √5 is rational is incorrect, ठीक है, ये हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, 3 + 2 √5 is irrational। भाई हमने जो माना था ना इसको रेशनल, वो बात तो गलत हो गई ना। ठीक है, चलिए कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट्स हैं। सो फर्स्ट वन इज 1/√2, है ना, तो इसको सॉल्व करते हैं। प्रोसेस इज सेम। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू सॉल्व फर्स्ट पार्ट। ओके, सो लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट what we are going to assume 1/√2 is rational, मान लिया। ठीक है, अगर ये रेशनल है तो इसका मतलब यहां से आप लिख सकते हो कि 1/√2 किसके इक्वल होगा, a/b के इक्वल होगा। ठीक है, अब इसको रेशनलाइज कर लो आप, √2 से मल्टीप्लाई करो ऊपर, √2 से नीचे, तो a/b, यहां से आपको क्या मिलेगा, √2/2 इक्वल्स टू a/b, और √2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2a/b। इतनी बात समझ आ गई। अब यहां से आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि भाई कि जो a है वो भी इंटीजर है, जो b है वो भी इंटीजर है ना, और b इज नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो यहां से क्या हो गया, √2 भी क्या होगा, रेशनल होगा ना। ठीक है, तो आप यहां से लिखोगे कि सिंस 2a is an integer and b is also an integer, it implies that 2a/b is a rational। तो ये क्या हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, it implies that √2 is rational। क्या अब क्या हो गया, फिर से यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। सो but this
contradicts the fact that root 2 is irrational. ठीक है, अब ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि जो हमारी assumption थी that is wrong. This shows that our assumption is wrong. ठीक है, तो यहां से क्या इंप्लाई करेगा? hence 1/√2 is an irrational. तभी क्या बनेगा? एक irrational नंबर बनेगा. ओके, नाउ कम टू सेकेंड पार्ट. चुके हैं सेकेंड पार्ट के जैसा हम एग्जाम्पल एक कर चुके हैं, बट इट्स ओके, आई डू इट अगेन. सो वी आर गोइंग टू सॉल्व सेकेंड पार्ट. सो क्या होगा? लेट एस एज्यूम, प्लीज इग्नोर द राइटिंग, दैट 7√5 इज रैशनल. है ना, उल्टा लेकर चलना है. अब तो याद हो गया होगा, ये इतनी बार मैंने लिखा दिया है. इज रैशनल तो क्या होगा? 7√5 इक्वल्स टू कैसी फॉर्म में होगा? a/b की. तो √5 क्या होगा? a/7b. यहाँ से क्या बताओगे? a इज एन इंटीजर. ठीक है, a क्या है? एक इंटीजर है. सो यहाँ से और क्या पता चला? यहाँ से हमें और पता चलेगा एंड 7b इज ऑल्सो एन इंटीजर. ये भी क्या हो गया? एक इंटीजर हो गया. अगर ऐसा है तो a/7b क्या बन जाएगा? इज अ रैशनल नंबर. अगर ये रैशनल नंबर है तो इट इम्प्लाइज दैट व्हाट? √5 भी क्या होगा? इज ऑल्सो अ रैशनल. है ना, ऑल्सो अ रैशनल नंबर. अब यहां से क्या हो गया? यहां से कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा. कैसे लिखोगे? देखो जरा. बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स. काइंडली इग्नोर द राइटिंग. मैं फिर से बोल रही हूँ, कुछ बच्चे बड़ा गंदा गंदा लिख के जाते हैं राइटिंग के लिए. ठीक है, इट्स नॉट पॉसिबल टू राइट एवरी टाइम इज ओके. राइट √5 इज एन irrational number. Therefore our assumption is wrong. हमारी assumption क्या हो गई? गलत हो गई. तो फिर सही क्या है? सही ये है कि 7√5 is irrational number. is an irrational number. ठीक है बेटू, चलो डू नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट. तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, समझ रहे हो? तो मान लो, लेट अस अज्यूम, एकदम रट जाना है तोते की तरह इसको. 6 + √2 इज रैशनल. है ना, उल्टा मान लेना इसको. इज रैशनल. रैशनल मान लोगे भैया तो क्या बोलोगे कि 6 + √2 इक्वल्स टू a/b, जहां पर a एंड b आर को प्राइम. ये क्या हो गए? को प्राइम हो गए. ठीक है, एंड b इज नॉट इक्वल्स टू 0. इतनी बात लिख दोगे. अब यहां से मैंने क्या कहा था? जो भी रूट वाली वैल्यू होगी उसको आप अकेला कर लोगे. तो a/b - 6 क्या इधर हो गया? √2 अकेला हो गया. अब यहाँ पर तुम्हें क्या बोलना है? यहाँ पर तुम्हें बात बतानी है कि भैया हमारे पास जो आया था, हमारे पास क्या आया था? a/b - 6 आया था. तो आप यहाँ बताओगे कि a/b इज अ इंटीजर. ठीक है, एंड 6 इज ऑल्सो एन इंटीजर. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? a/b - 6. ठीक है, यहाँ पे इंटीजर नहीं देना है बच्चों, थोड़ा सा चेंज करो. यहाँ पर इंटीजर मत लिखो, इंटीजर से काम नहीं चलेगा. आप एक काम करो, यहाँ पे रैशनल नंबर दो. तो a/b क्या है? रैशनल है. यहाँ पर बोलो a/b इज अ रैशनल. ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा? b इज ऑल्सो अ रैशनल. b इज ऑल्सो b इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर. ठीक है बेटू, तो यहां से क्या होगा? इनका जो डिफरेंस होगा, है ना, डिफरेंस भी क्या होगा? डिफरेंस इज ऑल्सो अ रैशनल. अगर डिफरेंस भी रैशनल है, ठीक है, तो इसका मतलब इंप्लाइज क्या करेगा कि √2 भी क्या होगा? इज अ रैशनल. √2 भी क्या हो गया? ये भी एक रैशनल नंबर हो गया. है ना. बट फिर से यहाँ पर क्या दिखाओगे? कॉन्ट्राडिक्शन. आप लिखोगे बट दिस contradict the fact that √2 is irrational. ठीक है बेटा,
So therefore our assumption is wrong. Assumption is wrong. Hence 5 minus root 3 is irrational. Okay, so thank you so much for watching the video. If you are new to my channel, then subscribe it, like and hit the bell button icon, and please share with your friends, loved ones. So if you are already subscribed my channel, so thank you so much मेरे प्यारे बच्चों. Thank you for watching the video. मिलते हैं किसी और एजुकेशनल वीडियो में. Bye.